सो ये है हमारा लेवल थर्ड। लेवल थर्ड में हम बातें करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो एल है और एम जो है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये दो हैं ये लॉ हमारे पास। ये लॉज दो हैं। सबसे पहला जो लॉ हमारे पास है फैराडेज लॉ, इसमें है कि जैसे कोई कोइल है हमारे पास ऐसा, वो इसके पास हम मैग्नेट लाते हैं। जब इसके पास हम मैग्नेट लाते हैं इसका एक जो है फ्लक्स बनता है। इसमें जो फैराडे है, फैराडे ने बताया कि जो क्लोज लूप है ना उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे पास होने वाली जो फील्ड लाइंस हैं, उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ या और करंट दोनों इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और करंट इंड्यूस्ड हो जाती है दोनों। इंड्यूस्ड कैसे होते हैं? जब कोई मैग्नेट किसी कोइल में फ्लक्स चेंज करवाती है। दो टाइप से फ्लक्स चेंज हो सकता है, या तो बट कंडीशन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चेंज होती रहनी चाहिए, मतलब फ्लक्स जो है चेंज होता रहना चाहिए, तभी ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होगा, तभी इस सर्किट में अपने आप करंट आएगा। और इसमें अगर हमने मीटर लगाया तो उसकी रीडिंग थोड़ी आएगी। बट फ्लक्स जो है चेंज होता रहना चाहिए। तो इसमें पहला लॉ जो है वो ये बताता है कि जो व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द सर्किट, जब भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और ये किसी सर्किट के साथ लिंक होता है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। कंडीशन ये है कि जो ना प्रोसेस चेंज वाला प्रोसेस कंटिन्यूस होना चाहिए। चेंज वाला जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब फ्लक्स कोइल के लिए चेंज होते रहना चाहिए, मतलब मूव करना चाहिए, तभी तो फील्ड लाइन कम ज़्यादा होंगी जो सर्किट से लिंक्ड हैं। कि अब की बार फील्ड लाइन 4 गई थी, फिर 5, फिर 6, फिर थोड़ी कम, ऐसे, मतलब ये एग्जांपल ऐसे। तो एक टाइप का ईएमएफ जनरेट होता है, करंट बहने लग जाता है इस जो सर्किट के अंदर। और जैसे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया तो जो उसमें डिफ्लेक्शन आता है उसकी सुई में, तो इसका मतलब करंट
बना। सो चेंज होता रहना चाहिए। चेंज करने की दो कंडीशंस हैं कि या तो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो। स्टैटिक डायनेमिक का मतलब ये है कि या तो सर्किट स्टैटिक हो तब मैग्नेट मूव करे, या मैग्नेट स्टैटिक हो तब सर्किट मूव करे। सर्किट मूव करे मतलब डायनेमिक सिस्टम, सर्किट स्टैटिक हो मतलब स्टैटिक सिस्टम। सो सेकंड लॉ जो है हमारे पास, वो हमें पता है कि एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है जो डिपेंड करता है फ्लक्स कितना चेंज है, फ्लक्स चेंज कितने टाइम में हुआ है। सो अगर जो हमारे पास कोइल है उसके n टर्न्स है, सो n टर्न्स के लिए माइनस एन डी फाई बाई डी टी। जो माइनस साइन है वो है अपोज का, कि जो ईएमएफ है वो अपोज करता है, वो जो है अपोज करता है फील्ड के डायरेक्शन को। मैग्नेटिक ये जो ईएमएफ है ये जो है अपोज करता है इस किसको, चेंज होने को। क्या चेंज होने को, डी फाई बी बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी मतलब फ्लक्स चेंज होने को अपोज करता है ईएमएफ। सेकंड जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो था हमारे पास कि करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ तब बनेगा सर्किट में जबकि फ्लक्स चेंज होता रहना चाहिए कंटिन्यूस। मतलब दो तरीके से हो सकता है ये चेंज कंटिन्यूस, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जब सर्किट स्टैटिक रहे और को जो मैग्नेट है वो मूव करे। डायनेमिक का मतलब जब सर्किट मूव करे और जो मैग्नेट है वो स्टैटिक रहे। सेकंड है कि जो सर्किट है उससे एक ईएमएफ लिंक्ड होता है, उससे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन साइन डिनोट करता है कि जो ईएमएफ हो वो फ्लक्स चेंज को अपोज कर रहा है। मतलब ये हम हुआ हमारे पास फर्स्ट ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन सेकंड है हमारे पास जो स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम है, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो हम यहाँ ईएमएफ का फॉर्मूला ही देखेंगे, है ना। यहाँ जो कंडक्टर है ना वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है, बिल्कुल रेस्ट पर होता है। जो सर्किट है, जो कंडक्टर है वो बिल्कुल स्टैटिक होता है, रेस्ट पर होता है। टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदलता है ना। सो जो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डबल इंटीग्रल डेल बी बाई डेल टी इंटू डी ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। सो ये हमारे पास इक्वेशन हुई। ये ऐसा हमारे पास ये स्टैटिक जो एग्जांपल है वो है ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर्स को फॉलो करता है। देन सेकंड है हमारे पास जो डायनेमिक सिस्टम में डायनेमिक सिस्टम का मतलब है सर्किट मूव करेगा या जो हमारे पास कंडक्टर है वो मूव करेगा और मैग्नेट ना स्टैटिक रहेगी, मैग्नेट स्टैटिक रहेगी। सो
जैसे कि ये हमारे पास कंडक्टर है, सो इसमें व्हील से मूव कराया, सो इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सपोज यहाँ यूनिफॉर्म बी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, सो ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा लिख देते हैं इसको। एल जो है इसकी लेंथ है। सो ये है हमारे पास। एक और है, अगर हमने इसको रोटेट किया, अगर इसी रोड को रोटेट कर दिया, मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे दी, तो इससे जो है ई इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सो थर्ड है हमारे पास, ये हमारे पास हुआ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो है हमारे पास ये पॉइंट इसके। फिर हमने देखा कि जो स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम है वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, है ना। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जो अभी हमने देखा ए इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये है। अब हम इसको लिंक करते हैं सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सो सपोज सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन एल क्या है, जब किसी कोइल में करंट चेंज होता है, जैसे किसी कोइल में हमने करंट चेंज किया, तो अपने ही फ्लक्स चेंज का जो है ना अपोज करता है वो सर्किट ना, तो उसके अपोज में ना उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस हो जाता है ना। सो जितना वो फाइव भी होगा, मतलब एन फाइव भी जितना होगा ना, सो आई इतना होगा, देन एन फाइव बी इज इक्वल टू एल आई। ये इंडक्टर के लिए है, इसके लिए जब हम इसमें करंट चेंज करते हैं तो वो है, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस एल किसके चेंज से होता है, डी आई बाई डी टी से, है ना, डी आई बाई डी टी से होता है। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। इसको हेनरी लिखते हैं, इसका यूनिट हेनरी है, और ऐसा समझ सकते हैं कि वोल्ट है, और ये सेकंड है पर एम्पियर है, वोल्ट है, सेकंड है पर एम्पियर है। सो सोलेनॉइड जो होता है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड, उसका भी फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड के लिए L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। जो n है यहाँ वो है यूनिट जितने होते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। सो ये हुआ हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, ये सेल्फ इंडक्शन। सेकंड है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, बी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को। म्यूचुअल इंडक्शन ऐसा होता है कि जो प्राइमरी कोइल में करंट चेंज करने पर ना
जो सेकेंडरी कोइल रखी है उसमें फ्लक्स और ईएमएफ हो जाता है इंड्यूस, है ना। तो उसके लिए जो है N2 सेकंड के लिए इज इक्वल टू MI1। हम चेंज फर्स्ट में करेंगे तो सेकंड में इंड्यूस हो जाएगा, है ना। सो ये हुआ हमारे पास। और इसका जो E2 है, E2 मतलब सेकंड में जितना ईएमएफ जनरेट होगा फर्स्ट के करंट में चेंज करने से, सो माइनस M di/dt 1 di/1/dt। अगर हम दोनों जो कोइल्स हैं, अगर वो हमारे पास उनका L1 और L2 हो, देन हमसे पूछा उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो K इंटू L1 एंड L2, ये हमारे पास हुआ। फोर्थ है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर में करंट बिल्ड करने के लिए हमको जो है वर्क करना पड़ता है। जो वर्क करते हैं उसके अंदर ही ना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो है ना एनर्जी स्टोर हो जाती है। U इज इक्वल टू 1/2 Li², है ना। उसको कहते हैं, जो इंडक्टर है ना उसमें सेव हो जाती है। और जो हम करंट बिल्ड करने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो, और एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी UB, वो होती है UB इज इक्वल टू B²/2 अपॉन म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है UE इज इक्वल टू E²/2 ही होती है, बट यहाँ साइलेंट नोट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो है ना, ये है। अब हम एक जो है एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है हमारे पास, जो एक 10 सेंटीमीटर लंबी एक मेटल की रोड है हमारे पास। मेटल की रोड है 10 सेंटीमीटर लंबी, 2 टेस्ला का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 2 टेस्ला B इज इक्वल टू 2 टेस्ला का जो है मैग्नेटिक फील्ड लगाया यूनिफॉर्म वाला। इसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड से एक एंड के अबाउट घुमाया। 50 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड से एक एंड के अबाउट ये घुमाया, है ना। रोड के एंड के बीच इंड्यूस जो कितना ईएमएफ होगा, इसके अबाउट जो ईएमएफ जनरेट होगा ना, वो हमको बताना है। सो ये जो सवाल था, 10 सेंटीमीटर लंबी जो है एक रोड है, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मतलब 10⁻⁻1 मीटर। तो E इज इक्वल टू होता है अगर इस केस में 1/2 B ओमेगा L², 1/2 इंटू 2, ओमेगा मतलब 50, L² मतलब -1 का स्क्वायर, तो ये 2 कट जाएगा, 50 मल्टीप्लाई -2।
0.5 वोल्ट आएगा, 0.5 वोल्ट। इसके जो बीच में ईएमएफ जनरेट होगा 2 पॉइंट के बीच में, ए एंड बी। ये तो वीडियो